So, hello guys, welcome to the my channel. सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार एक कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी कर देना अगर हो सके तो। सो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा, एक छोटी सी प्यारी सी उन दोनों के बीच में नोक-झोंक होती है। नोक-झोंक के वक़्त में जो है वो रोशनी जो है वो रश्मि को गले लगा लेती है और गले लगाते ही कहती है कि सॉरी, बट रश्मि को थोड़ी-सी घुटन होने लगती है क्योंकि रोशनी जो है वो अभी-अभी प्रैक्टिस से जो है वो आई रहती है, तो उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा बदबू आती रहती है। तो उसी हाँ, बदबूदार खुशबू से जो है वो रश्मि जो है वो थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल होती है और थोड़ी-सी धक्का देती है और कहती है कि जाओ यार नहा लो, फिर बात करेंगे, ये करेंगे करके ऐसे छोटी-सी कन्वर्सेशन करके जो है वो अपने-अपने घर निकल जाते हैं। और वहीं पे रोशनी जो है वो फ्रेश होके जो है जैसे ही अपने काम वगैरह सारे ख़त्म कर लेती है तो उसी क्यूट बंदे का कॉल आता है, तो उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन साथ में रोशनी के लिए रश्मि के लिए जो है वो गिफ्ट जो लाई रहती है वो लेती है और उसे बुलाएगी ऐसे करके सोच के वो ले जाती है उसके लिए गिफ्ट। और वहीं पे रश्मि जो है वो भी ऐसे ही अपना काम वगैरह जो है वो ख़त्म करके रोशनी को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाती है तो उससे पता चलता है कि रोशनी जो है वो क्लब हाउस में है, तो वो यहाँ क्लब हाउस जाने के लिए निकल जाती है और जो है वो एक दूसरे से फ़ोन से कनेक्ट रहते ही हैं, फ़ोन कट करते ही नहीं हैं। तो अब उसके आगे तो रश्मि जो है वो थोड़ी सी ही दूर जो है निकली रहती है, मतलब घर से थोड़ा ही दूर। तो उसकी मम्मी जो है वो पीछे से आवाज़ लगाती है। जब आवाज़ लगाती है तो रश्मि जो है वो पलटती है और कहती है कि हाँ मम्मी। तो उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि कहाँ जा रही हो अभी रात को? तो रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं मम्मी, मैं थोड़ा सा रोशनी के घर जा रही हूँ, कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना है, तो मैं जाऊँ मम्मी? तो उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना हुआ, तुम्हारे पापा वरना खामखाई परेशान हो जाएंगे, तो ज़्यादा देरी नहीं, ठीक है? ऐसे करके कहती है उनकी मम्मी। तो रश्मि जो है वो कहती है कि हाँ मम्मी, ओके ओके। तो उसकी मम्मी को देख के जो है वो डायरेक्शन जो है वो रोशनी के घर तरफ कर देती है, मतलब उस तरफ जाने लगती है। जब ऐसे ही जाती रहती है तो उसकी मम्मी जो है वो देख के थोड़ा सा उनको ये फील होता है कि हाँ वो उधर ही जा रही है, तो वो अंदर घुस जाती है। जब रोशनी रश्मि जो है वो थोड़ा दूर जाके जो है वो पलटती है तो देखती है कि उसकी मम्मी है नहीं बाहर में। तो वो फिर से अपने कदम पीछे करती है और क्लब हाउस की ओर जाने लगती है। और ये सारी बातें जो है वो रोशनी सुन रही थी एक्चुअली में, क्योंकि वो दोनों जो है वो अभी भी कनेक्ट रहते हैं कॉल से। तो जब वो जाती ही रहती है तो रास्ते पे पाती है उस एक क्यूट बंदे को। जब वो क्यूट बंदा देखता है रश्मि को तो वो कहता है कि हाय रश्मि, क्लब हाउस, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे नोटी वे में कहता है, मतलब थोड़ा सा उसको बोलना यार, हाँ तो वैसे ही बोलता है। तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा उसे अजीब लगता है, ऐसे क्यों कह रहा है? तो वो बस हाँ ही कहती है और क्लब हाउस की ओर जाने लगती है। और इस चीज़ को देख के जो है वो क्यूट बंदा थोड़ा सा स्माइल करता है, मतलब ऐसे कंफ्यूज नज़रों से क्यों देखी। तो उसे समझ में आता है कि रश्मि जो है वो अभी तक उसे पता नहीं है कि मुझे पता है कि वो अभी ये दोनों जो है रिलेशन में है। तो वो ऐसे ही स्माइल करते हुए चला जाता है। और वहीं पे रश्मि जो है वो यही सोच रही थी कि ये क्यूट बंदा जो है वो ऐसे क्यों कहा। ऐसे ही सोचते सोचते जो है वो क्लब हाउस के अंदर चली जाती है। जब जाती है तो रोशनी को पाती है। जैसे ही रोशनी को देखती है ये सारी चीज़ें जो है वो भूल जाती है और बस प्यार भरी नज़रों से जो है रोशनी को देखने लगती है और धीरे धीरे से जो है वो उसकी ओर बढ़ने लगती है। और वहीं पे रोशनी जो है वो रश्मि का वेट करती ही रहती है, लेकिन अपने फ़ोन को जो है वो चलाती रहती है। तो कभी फ़ोन की ओर देखती है, कभी गेट की ओर देखती है, तो ऐसे ही करती रहती है। लेकिन इस बार जो है जब वो अपनी नज़र जो है वो
दरवाजे की ओर मतलब गेट की ओर करती है तो रश्मि को पाती है। तो वो जो बैठी थी एकदम से खड़ी हो जाती है और अपना जो हाथ है वो हाई करती है। और वहीं पे रश्मि भी जो है वो उसे देख के वो भी हाई करती है। और जब पहुंच जाती है उसके सामने तो रोशनी जो है वो कहती है कि बैठो। तो दोनों जो है वो ऐसे ही बैठ जाते हैं। और ऐसे ही 2 मिनट जो है वो ये लोग जो है वो एक दूसरे से बात करते ही नहीं हैं। बस सामने की ओर देखना, फिर एक दो बार एक दूसरे को देखना और थोड़ा सा फिर से जो है वो दीवार की ओर देखना। ऐसे ही करके जो है वो 2 मिनट जो है वो निकल जाते हैं। तो रोशनी जो है वो डिसाइड करती है कि उसके लिए जो गिफ्ट मैं लाई हूँ उसे देना बेटर होगा इस वक्त। तो वो खड़ी होती है तो रश्मि जो है वो कहती है कि क्या हुआ। तो रोशनी जो है वो कहती है कि आपके लिए एक गिफ्ट है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि क्या गिफ्ट, ऐसे करके खड़ी हो जाती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि आप बैठे ही रहो, मैं दे रही हूँ। तो ऐसे करके बिठा देती है। तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड से जो है वो रोशनी को देखने लगती है कि मेरे लिए आखिरकार गिफ्ट क्या लाई है। तो वो ऐसे ही अपनी प्यार भरी नज़रों से जो उसे देखने लगती है। तो जब रोशनी चॉकलेट निकालती है और उसे देती है तो रश्मि जो है वो कहती है कि थैंक यू सो मच। तो रोशनी जो है वो कहती है कि तो रश्मि जो है वो कहती है कि ये गिफ्ट है। तो रोशनी कहती है कि हाँ यही गिफ्ट है। तो रश्मि जो है वो सोचती रहती है कि कुछ और भी होगा चॉकलेट के साथ। तो वो थोड़ा सा ऐसे सैड हो जाती है और रेपर को फाड़ती है और चॉकलेट एक पीस ऐसे करके खाने लगती है। और ये सारी चीज़ें रोशनी जो है वो नोटिस करती है और हंसती रहती है मन के अंदर ही, मतलब इनसाइड हंसती रहती है। तो रश्मि जो है वो अपने सैड माइंड से जो है वो चॉकलेट खाती ही रहती है। तो रोशनी जो है वो पीछे आ जाती है, उसके पीछे मतलब रश्मि के पीछे आ जाती है और उसके दूसरे पॉकेट से जो है वो लॉकेट निकालती है और थोड़ा सा उसके करीब जाती है उसके कानों के पास और थोड़ा सा स्लोली कहती है कि हाँ यही था आपके लिए गिफ्ट। मुझे पता है आपको चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं लाई। लग रहा है आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपके लिए कुछ बेटर लाऊंगी। तो आप ऐसे करके चुप हो जाती है और अपनी जो लेफ्ट हैंड से जो है वो उसके बालों को साइड करने लगती है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि क्या कर रही हो आप। तो रोशनी जो है वो कहती है कि श्श। तो ऐसे कह के जो है वो उसके सामने जो है वो उस लॉकेट को दिखाती है। तो रश्मि जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि OMG, आप सच में गिफ्ट लाए हो। तो रोशनी जो है वो स्माइल करके कहती है कि हाँ मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। एक्चुअली ना मैं आपको ना बुलाने वाली ही थी, लेकिन आपने कॉल किया, आपने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो हाँ, तो मेरे लिए तो ये बेनिफिट हो गया कि मुझे बुलाना भी नहीं पड़ा, मुझे कॉल करना भी नहीं पड़ा और आप ऐसे करके स्माइल करने लगती है। तो रश्मि जो है वो कहती है तू पहनाओ। तो रोशनी जो है वो कहती है कि वही तो कर रही थी आप। तो रश्मि जो है वो कहती है कि सॉरी मैं बैठ रही हूँ। ऐसे करके बैठ जाती है और अपने हाथों से जो है वो बाल को हटा देती है। तो रोशनी जो है वो चेन को लगाती है और उसका हुक जो है वो टाइट करने लगती है, लेकिन हाथों से टाइट होने वाला तो है नहीं। तो वही चीज़ करना पड़ेगा जो हर कोई करता है।
तो वैसे ही रोशनी जो है वो उस हुक को जो है अपने दांतों से जो है वो टाइट करने लगती है। जब ये कर रही थी तो थोड़ा सा उसका लिप जो है वो उसके नेक से थोड़ा सा टच हो जाता है। तो रश्मि के अंदर मानो 440 वोल्ट का करंट जो है वो दौड़ने लगता है। मतलब कि उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली फील होने लगता है। तो वहीं पे रोशनी जो है वो उसे उतना फील नहीं होता है, क्योंकि वो एक सिंपल सी गर्ल है। वो थोड़ा सा इन मामलों से थोड़ा सा दूर ही रहती है। तो बस वो फोकस थी कि बस ये हुक लगा दे और कर दे। टच हुआ, उसे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन उतना दिल पे नहीं लेती है। तो वो ऐसे लगा के जो है वो साइड हो जाती है। लेकिन रश्मि का तो बुरा हाल था, क्योंकि रश्मि को जस्ट अभी ही फील हुआ था। पहले से ही था, लेकिन अभी उसे ज़्यादा फील हो रहा है। और वहीं पे रोशनी जो है वो ऑलरेडी फील करके जो है वो अपना दिल और दिमाग को जो है वो एकदम शांत रखी है। और रश्मि को वो अभी हो रहा है, तो उसका बढ़ रहा है फीलिंग वगैरह। तो जैसे ही रोशनी जो है वो लगा के खड़ी हो जाती है और कहती कि हो गया। तो उसके सामने आती है और कहती कि वाओ यार, आपके ऊपर तो बहुत ही सूट कर रहा है, एक पिक। तो अपना फ़ोन निकालने लगते हैं, लेकिन वहीं पे रश्मि जो है वो ब्लश करती रहती है और उसकी टच को जो वो अभी भी फील करती ही रहती है। तो रोशनी जो है वो फ़ोटो लेती है और रश्मि के पास जो है वो बैठ जाती है और उसे दिखाने लगती है कि देखो, आप में बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है। मैं तो बस ऐसे ही गेस करके लाई थी कि आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये जो लॉकेट है वो आपके लिए ही बना हुआ है। हाय, मेरा जी तो कर रहा है कि बस देखते ही रहूं। तो रश्मि जो है वो कहती है कि आप फ़ोन पे क्यों देख रहे हो, मैं तो आपके सामने ही बैठी हूँ, आप ऐसे ही देख लो ना। ऐसे कह के जो है वो फ़ोन ले लेती है रश्मि। और रश्मि जो है वो फेस कर लेती है रोशनी की तरफ। और रोशनी जब रश्मि की ओर फेस करती है तो रोशनी को देखती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार भरी नज़रों से देख रही है उसे। तो रोशनी को जो है वो वे फील होने लगता है कि ये ऐसे क्यों देख रही है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है वो पीछे हट जाती है, मतलब थोड़ा सा दूर होके बैठ जाती है। लेकिन जब दूर होती है तो रश्मि जो है वो फिर से उसके क्लोज आ जाती है और रोशनी जो फिर से करती है। लेकिन इस बार रश्मि जो वो कहती है कि यार, आप पीछे क्यों जा रहे हो, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो आप डर क्यों रहे हो। तो रोशनी जो है वो फिर भी जो है वो थोड़ा सा और पीछे हो जाती है। तो रोशनी ऐसे पीछे हटती है तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा ऐसे उसे अजीब फील होता है कि ये दूर क्यों जा रही है। तो खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्यों जा रही हो, मैं बस आपके साथ बैठ रही हूँ, तो आप ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो। तो रोशनी जो है वो कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, आपको मैं हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब मेरे पास आ रहे हो ना तो लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर ना अजीब सा फील हो रहा है। इतने दिन मैं आपके बारे में सोच रही थी, आप मेरे पास बैठोगे, मुझसे बात करोगे, मैं बस सोच ही रही थी। लेकिन अभी आप ऐसे रियलिटी में मेरे साथ हो, बैठे हो, और जब आप ऐसे करीब आ रहे हो तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर जो है वो कैसी
कैसी फीलिंग्स वगैरह सब आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं बस आपसे थोड़ा सा दूर हो रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपसे तो सॉरी। तो रश्मि जो है वो उसके पास आ जाती है और बैठ जाती है, और उसके दोनों हाथों का जो है वो पकड़ती है और छोटा सा स्मूचली जो है वो किस करती है। जब किस करती है तो रोशनी तो पूरा ही फ्रीज, उसकी दोनों आंखें जो है वो बंद हो जाती है और वो फील करने लगती है वो किस को। रश्मि जो है वो उसके हाथों को किस करने के बाद जो है वो रोशनी की ओर देखती है। रोशनी की ओर देखती है तो पाती है कि रोशनी जो है वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर ली है। तो रश्मि जो है वो उसके लिप की ओर बढ़ने लगती है। अभी उसे इतना ज़्यादा फीलिंग आ चुकी है तो कंट्रोल कैसे करे। तो ऐसे ही करके जो है वो उसके लिप की ओर बढ़ने लगती है और एक हाथ को जो है वो उसके हाथों को ऐसे छोड़ देती है और उसकी जो लाइन पे रख देती है, मतलब गालों पे रख देती है और उसके लिप की तरफ बढ़ने लगती है और जो है वो थोड़ा सा डीप करके जो है वो उसे किस कर लेती है और जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे किस करती ही रहती है। जब इतने प्यार से रश्मि जो है वो रोशनी को किस कर रही है तो रोशनी को भी जो है कहाँ कंट्रोल होने वाला है और रोशनी भी जो है उसका साथ देने लगती है। वो भी उसे किस बैक करती रहती है। करीब इन दोनों के बीच में जो है वो 5 मिनट या 3 मिनट का तो वैसे ही चलता ही रहता है। जब थोड़ा सा ऐसे ख़त्म हो जाता है तो एक दूसरे से साइड होते हैं और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखते ही रहते हैं। और रश्मि जो है वो कहती है कि अब बेटर फील हो रहा है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ, ये किस लग रहा है मेरा ड्रीम है। शायद मैं सपनों में देखा करती थी कि आप मेरे साथ हो, आप मुझे किस कर रहे हो। तो ऐसे करके कहती है। तो रश्मि जो है वो फिर से अगेन उसको थोड़ा सा ऐसे किस करके जो है वो पीछे हट जाती है, लाइक टचिंग किस। तो वो कहती है कि देखो मैंने फिर से आपको किस किया, आप अभी भी मतलब सोच रहे हो कि ऐसे मैं लाइक आप ड्रीम देख रहे हो, ये कोई सपना है या आपका जस्ट इमेजिनेशन है, नहीं लग रहा है ना। तो रोशनी जो है वो कहती है कि यार आप तो हाँ, आप ऐसे प्रैक्टिकली करोगे तो किसको यकीन नहीं होगा कि आप ड्रीम में नहीं, आप ऐसे रियलिटी पे हो। बट आप जस्ट मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रही हो ना, रोशनी कहती है। तो रश्मि जो है वो फिर से उसके पास आती है, दोनों हाथों से जो है उसके फेस को पकड़ती है और उसके फोरहेड पे जो है बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करती है और कहती है कि नहीं, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, आपसे मैं ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब से जब से मैंने फील किया है कि आप ही हो मेरी लाइफ पार्टनर, आप ही हो मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर, तभी से ना मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और होगा मेरे लिए। इस जन्म में तो और कोई आएगा भी नहीं मेरी लाइफ में। आप ही हो, वन एंड ओनली यू इन माई लाइफ फॉर एवर। सच्ची। और मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, रियली। ऐसे करके जो है वो फिर से जो है उसके लिप पे जो है वो किस करती है और उसे हक कर लेती है और हक करती ही रहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो ये सारी बातें सुन के रोशनी जो है वो बेटर फील करने लगती है
क्योंकि ये उसका फर्स्ट लव है। मतलब कि पहली नज़र का पहला प्यार, लाइफ का पहली मोहब्बत। तो उसके तरफ से तो एक क्या कहते हैं, प्योर लव है। तो वो थोड़ा सा डर रही थी, जो कि दूसरे लोग ऐसे टाइम पास करके धोखा दे देते हैं, क्या करते हैं सब वगैरह सारी चीज़ें वो देखी है, सुनी है, तो उसे डर लगते ही रहता है। तो जस्ट ये क्वेश्चन करी रहती है रश्मि से। लेकिन रश्मि को तो आखिरकार उससे प्यार हुआ है, वो भी ट्रू वाली। तो ऑफ कोर्स यार, भरोसा देना तो बनता है, तो वो ही कर रही थी और कुछ नहीं। तो जब रश्मि उसे हक करती है तो रोशनी जो है वो ये सारी चीज़ें सुन के, ये फील करके जो है वो उसे हक बैक करती है वो भी। और ये दोनों जो है वो अपना लव को जो है वो फील करते ही रहते हैं। तो रश्मि का कॉल आता है। जब वो कॉल मतलब ऐसे रिंग होता है तो ये दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो रश्मि जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और उसके फ़ोन स्क्रीन पे लिखा होता है कि रोहन। तो थोड़ा सा ये नंबर देख के जो है वो थोड़ा सा उसे गुस्सा होने लगता है। मतलब रश्मि जो है वो गुस्सा होने लगती है कि आखिरकार ये कॉल क्यों कर रहा है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि उठा लो, मतलब ऐसे इशारा करती है। तो रश्मि जो है वो उठाती है और कहती है कि हाँ। तो उधर से रोहन जो है वो कहता है कि यार कहाँ कहाँ गई हो यार, यार मैं कल जाने वाला हूँ और तू मुझे छोड़ के कहाँ उधर घूम रही है, और वो भी रात को। यार प्लीज़ जल्दी आ जाना, तेरे साथ और टाइम बिताना है। तो ये बात सुन के जो है रोशनी थोड़ा सा उसके माइंड पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आता है कि रोहन कल जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हैप्पी फील करती है, लेकिन टाइम बिताना है। तो वैसे ही अपनी क्वेश्चन नज़रों से जो है वो रश्मि को देखने लगती है। तो रश्मि जो है वो उसे नहीं देखती रहती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं अभी 10-15 मिनट में आ रही हूँ, मैं काम था तो हाँ मैं आ रही हूँ, ओके बाय, ऐसे करके फ़ोन काट देती है जैसे तैसे करके भी। और जब रोशनी की ओर देखती है तो रश्मि जो है वो कहती है कि आह आप ऐसे क्यों देख रहे हो, हाँ वो कल जाने वाला है तो फ्रेंड के हिसाब से उसके साथ टाइम बिताना तो ज़रूरी है। आखिरकार फिर से 2-3 साल के बाद मिलने वाले हैं हम दोनों, और बेस्ट फ्रेंड है तो इतना तो हक बनता है ना उसका, ऐसे रश्मि कहती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि बट वो ऐसे बोला तुम। तो रश्मि जो है वो कहती है कि डोंट वरी, वो फ्रेंड ही है, मैं उसे भाई मानता हूँ। रियली आप इतना क्यों सोच रही हो, ऐसे करके जो है वो उसके चिक्स पे जो है वो किस करती है। और घबराओ मत, मैं किसी की होने वाली नहीं हूँ। तो रोशनी जो है वो स्माइल करती है और फिर से उसे हक करने लगती है। जब हक करती ही रहती है तो रश्मि जो है वो कहती है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप पूरा दिन जो है वो कहाँ थे और मुझे कॉल क्यों नहीं किए। हाँ मैं आई भी तो थी इसीलिए ही, लेकिन आपकी हरकतों ने मुझे, हाँ ओके अब बताओगे, ऐसे करके दूर हो जाती है और कहती है कि बोलो आप पूरा दिन कहाँ थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाए। तो रोशनी जो है वो कहते हैं कि यार आप इतना हैप्पीली मोमेंट को आप ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ना आप हक कर रहे ही रहो मुझे, ऐसे करके उसे हक करने लगती है। लेकिन रश्मि जो है वो उसे थोड़ा सा पुश करती है और कहती है कि ना मैं तो भूल ही गई थी, आपको यहाँ मैं पनिश करने वाली थी। आपने बहुत बार मेरा कॉल इग्नोर किया, देख के भी कॉल नहीं किया ना मैसेज, तो मैं आप
आपको पनिश दूंगी फिर जाऊंगी, ऐसे करके कहती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन ऐसे दूर तो मत जाओ प्लीज़। और उसके पास जाती है और साइड हग करती है और कहती है कि मैं बता रही हूँ कि आज जो हुआ वो आखिरकार क्यों हुआ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक कमेंट ज़रूर करना और बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी जो है वो आप लोगों को कैसी लग रही है या कैसी नहीं। और इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी, जो कि लास्ट में आपको दिखेगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।